रिसर्च एनालिसिस प्रोजेक्ट करने का सबसे आसान तरीका क्या है? अक्सर बच्चे ये पूछते हैं कि सर फॉर ओबीयू हमें एक 7500 वर्ड्स की थीसिस एंड एक 2000 वर्ड्स का एसएलएस लिखना होता है, जो हमने कंपैरेटिवली एसीसीए में नहीं किया हुआ होता। तो क्या ये चीज़ आसान है या मुश्किल है? अच्छा, मैं अगर अपना एक पर्सनल इस पे एक फीडबैक दूं तो ओबीयू मुझे बहुत आसान लगता है इन कंपैरिजन विद द पेपर्स। पेपर्स में तो आपको चीज़ें याद करनी है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए। कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा और वो टेस्ट हो गया तो अच्छा खासा एक प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन इन ओबीयू कुछ इस तरह का याद करने का कुछ भी नहीं है, आपको एक रिसर्च करनी है। तो अब ये मेक श्योर करना है कि यार मैं रिसर्च को कैसे अच्छा करूं, हाउ कैन आई मेक दैट रिसर्च इफेक्टिव, ये क्वेश्चन होना चाहिए ना हमारा। तो देखो उसके लिए सिंपल है, आप जिस भी मेंटोर के साथ काम करोगे वो आपको कुछ ना कुछ डेडलाइंस देगा। तो सबसे पहला काम उन डेडलाइंस को फॉलो करो। देखो एक बहुत बड़ा फैक्टर ओबीयू में अच्छा ग्रेड लेने का ये होता है कि आपकी कंपनीज बहुत अच्छी हो, बहुत फेमस हो। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जिन्होंने लोकल कंपनीज या इतनी कोई बड़ी कंपनीज नहीं ली तो उस पर डेटा मिलना ही मुश्किल हो गया। सर लेकिन क्या मैं उन कंपनीज पे रिसर्च नहीं कर सकता? भाई कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर ऐसी कंपनी ऑप्ट करो जिसका डेटा बहुत आसानी से मिलता हो तो फिर तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई ना। फिर तो आप आसानी से जो है वो अपने पर्टिकुलर इस ओबीयू के प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो। इन कंपैरेटिवली अगर आप कोई ऐसी कंपनी ऑप्ट करो जिसका डेटा इतनी आसानी से ना मिले तो फिर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। तो कोशिश ये करनी चाहिए इस रिसर्च में ऐसी कंपनीज ऑप्ट की जाए जिनका डेटा इजीली अवेलेबल हो। बड़ी कंपनीज, कोक वर्सेस पेप्सी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, टेस्ला वर्सेस फोर्ड, जनरल मोटर वर्सेस फोर्ड, ये बहुत अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन हैं। सही, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, इसी तरीके से यू हैव कॉन्टिनेंटल टायर्स, मिशेलिन, पिरेली, ये बहुत अच्छे कंपैरिजन हैं। लेकिन अगर आप कोई अब लोकल कंपनी उठा लोगे, कंपनी ए कंपनी बी का कंपैरिजन, पास उस पर भी हो जाएगा, यू माइट नॉट बी गेटिंग अ गुड ग्रेड, यू माइट नॉट बी गेटिंग आई बिलीव अ रेलिवेंट डेटा, जिसमें फिर फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कंपनी सिलेक्शन के साथ इन ओबीयू, कि आप अपनी डेडलाइंस बहुत अच्छे से मीट करो। अगर आप अपनी डेडलाइंस अच्छे से नहीं मीट कर रहे हैं ना दोस्तों, तो आखिर में क्या होगा, या तो मेंटोर के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो उसको सही से चेक कर पाए, एंड या आपको डेटा, खुद सोचो एक एक महीना हो रिसर्च का और 10 दिन हो रिसर्च के, दोनों की रिसर्च में एक ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। एक बच्चा जिसने एक महीना लगा के रिसर्च किया है, एक बच्चा जिसने जो है वो सिर्फ 10 दिन में अपना पूरा रैप पूरा किया है। तो इन दोनों रिसर्चेज में फ़र्क है, तभी तो ग्रेड वेरी करता है। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर मेरा ग्रेड कैसे अच्छा होगा, वो इन्हीं चीज़ों को फॉलो करके तो अच्छा होगा। एंड तीसरा ये चीज़ है कि अपने आप को टाइम से पहले पूरा कर लो, मतलब अपनी हर पांचों रिपोर्ट्स को जो पांचों बनानी है उनको टाइम से पहले कंप्लीट कर लो। जब वो टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएंगी, मेंटोर अच्छे से रिव्यू करेगा, आप उसमें वैल्यूएबल एडजस्टमेंट्स कर पाओगे। देखो एक एक एम ये होता है कि यार मुझे रैप कंप्लीट करना है, एंड वंस तुमने रैप कंप्लीट कर लिया तो फिर तुम्हारे पास क्या होगा, फिर तुम्हारे पास ये होगा कि तुम्हें उसमें इंप्रूवमेंट्स करनी है। अक्सर औकात बच्चों के पास इंप्रूवमेंट्स का टाइम ही नहीं होता, तो वो कैसे इसको कंप्लीट करेंगे? तो ये तीन की इनसाइट्स थी कि गुड कंपैरिजंस फॉर अ गुड ग्रेड, फिर सिमिलरली डेडलाइंस को मीट करना, एंड की इंप्रूवमेंट्स करना, और वो तभी हो सकती है जब आपने पहले टाइम से पूरा ये काम किया हुआ हो। अगर कोई और क्वेश्चन हो, मेरा व्हाट्सएप का नंबर मेंशन्ड है, यू गाइस कैन टेक्स्ट मी। एंड बाय द वे, ओबीयू क्लासेस फॉर मई एंड नवंबर हैव बीन स्टार्टेड, यू गाइस कैन एनरोल इफ यू वांट दिस डिग्री। थैंक यू।